गोवा के पोंडा तालुका के हरे भरे ग्राम सावोई वेरम में स्थित एक अत्यंत पवित्र और अनोखे मंदिर श्री अनंत देवस्थान, जिसे अनंता मंदिर भी कहा जाता है। गोवा में जहां ज्यादातर मंदिर देवी देवताओं जैसे महालसा, मंगेश, शांता दुर्गा या गणपति को समर्पित हैं, वहीं पूरे गोवा में केवल एक ही मंदिर है जो भगवान अनंता अर्थात शेषनाग पर शयन किए हुए भगवान विष्णु के रूप को समर्पित है। यह विशेषता इस स्थल को और भी आध्यात्मिक, विरल और चमत्कारिक बनाती है। कहा जाता है कि भगवान अनंत शेषाशायी सृष्टि के संरक्षण और संतुलन के प्रतीक हैं। वे अनंत काल तक शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। यही कारण है कि भक्त यहाँ आकर मन की शांति, स्थिरता और मानसिक शक्ति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर में जो भगवान अनंत की प्रतिमा स्थापित है, वो शैली और निर्माण के आधार पर 11वीं शताब्दी के कदम्ब वंश से जुड़ी मानी जाती है। यह इतिहास इसे मात्र एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहर भी बनाता है। अब बात करते हैं मंदिर परिसर की। यहाँ पहुँचते ही आपको सबसे पहले दिखाई देती है विस्तृत हरियाली, पारंपरिक गांव का शांत वातावरण और वो बड़ा सा सरोवर जिसके किनारे मंदिर स्थित है। गोवा के बहुत कम मंदिरों में ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ पूरे देवस्थान का हिस्सा एक जलाशय के पास या उसी पर निर्मित हो। इसका प्रतिबिंब पानी में पड़ता है और सुबह सुबह सूरज की किरणों के साथ ये दृश्य एकदम दिव्य प्रतीत होता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आप देखते हैं सुंदर नक्काशीदार खंभे, छोटा लेकिन अत्यंत आह्लादकारी गर्भगृह और बाहर स्थित 2 मंजिला दीपस्तंभ, जो त्योहारों के समय उजाला फैलाकर देवस्थान को अलौकिक बना देता है। परिसर में शांता दुर्गा, कामिनी, नारायण और ग्राम पुरुष के भी छोटे मंदिर हैं, जहां स्थानीय लोग अपनी परंपरागत पूजा अर्चना करते हैं। ये स्थान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों का भी स्वर्ग है। मंदिर के ठीक बगल में स्थित यह विशाल सरोवर सिर्फ एक जलाशय नहीं, स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह सरोवर ऊर्जा का केंद्र है। कहानी है कि जब कदम्ब राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, तो उन्होंने जानबूझकर देवस्थान को पानी के निकट बनाया ताकि जल की शुद्धि और दिव्यता हमेशा मंदिर को आच्छादित रखे। कई भक्त बताते हैं कि सुबह की पहली किरण जब पानी पर पड़ती है और वो प्रकाश मंदिर के गर्भगृह की ओर जाता है, तो एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, जैसे ईश्वर स्वयं प्रकृति के माध्यम से आशीर्वाद दे रहे हों। यही कारण है कि यहाँ आने वालों के मन से बेचैनी अचानक कम हो जाती है। लोग अक्सर कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मन पर हाथ रखकर सारी थकान मिटा दी हो। स्थानीय बुजुर्ग एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक साधु यहाँ तपस्या के लिए आया था। वो कई हफ्तों तक सरोवर के पास बैठकर केवल ओम अनंते नमः का जप करता रहा। कहते हैं कि एक रात उसने देखा एक प्रकाशमान आकृति शेषनाग पर लेटी हुई उसके सामने प्रकट हुई। साधु ने पूछा, प्रभु, मैं यहाँ क्यों आकर्षित हुआ? और स्वर आया, जहाँ जल है वहाँ जीवन है और जहाँ प्रकृति है वहाँ मैं हूँ। ये स्थान अनंत शक्ति का स्थान है। ये कथा आज भी गांव में प्रेम और श्रद्धा से दोहराई जाती है। अनंता मंदिर में पूजा अत्यंत सरल है। यहाँ भव्यता से अधिक शांति और नियम प्रमुख हैं। प्रातःकालीन आरती में घंटियों की गूंज पूरे परिसर को जगाती है। दोपहर को भक्त नारियल, सुपारी, फूल अर्पित करते हैं। शाम की आरती सरोवर में प्रतिबिंबित दीपों के साथ मंदिर को स्वर्ग जैसा रूप दे देती है। कुछ दिनों पर विशेष अनुष्ठान होते हैं, जैसे अनंत चतुर्दशी। इस दिन भक्त धागा बांधकर परिवार की सुरक्षा और जीवन की स्थिरता की प्रार्थना करते हैं। सावोई वेरम के लोगों का भगवान अनंत से संबंध बहुत गहरा है। वे कहते हैं, यह मंदिर हमारी सांसों की तरह है। ये केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि गांव का संरक्षक है। कई परिवार बताते हैं कि बच्चे के जन्म पर, नए घर में प्रवेश से पहले, फसल कटने के बाद सबसे पहले वे भगवान अनंत के दर्शन करते हैं। कुछ भक्त अपनी व्यक्तिगत बातें भी साझा करते हैं। जब मन बिल्कुल टूट गया था, मैं यहाँ आया और बिना कुछ कहे रो लिया। मुझे लगा प्रभु ने सुन लिया। उस दिन के बाद जीवन बदलता चला गया। ऐसी कहानियों की कोई गिनती नहीं है। हर व्यक्ति का अनुभव अनोखा, भावनात्मक और आध्यात्मिक होता है। अनंता मंदिर की यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम अब उस अनुभूति की बात करेंगे जो यहाँ आने वाले हर यात्री, हर भक्त के भीतर बस जाती है, और वो है समय का ठहर जाना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं शांति की तलाश में होते हैं, लेकिन यहाँ सावोई वेरम के इस छोटे से गांव में, अनंता देवस्थान के प्रांगण में, ऐसा लगता है जैसे घड़ी की सुइयां थम गई हों। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की आवाज, सरोवर के पानी में उठती हल्की लहरें, मंदिर की घंटियों की धीमी गूंज, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन अपने आप शांत हो जाता है। जो लोग मानसून के समय यहाँ आते हैं, वे कहते हैं कि अनंता मंदिर तब धरती पर किसी अन्य लोक जैसा लगता है।
धुंध से ढका जंगल, बादलों से भरा आसमान, झरनों की आवाज, सरोवर में उठती बूंदों की संगीत जैसी ध्वनि, इन सब के बीच मंदिर का शांत दीपस्तंभ, वो दृश्य दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। एक यात्री ने कहा था, मानो विष्णु भगवान ने खुद प्रकृति को यहाँ पहरा देने के लिए बिठा दिया हो। अनंता मंदिर का विशेष आकर्षण ये भी है कि यहाँ की आस्थाएं बहुत सरल हैं। लोग मानते हैं सरोवर का एक छोटा सा जल अपने माथे पर लगाने से मन की अशांति दूर होती है। दीपस्तंभ के पास कुछ मिनट बैठने से मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और गर्भगृह के बाहर रखे पत्थर पर एक बार हाथ फेरने से संकट दूर होने का आशीर्वाद मिलता है। यह आस्थाएं प्राचीन है, लेकिन आज भी गांव वाले इन्हें उतने ही प्रेम से निभाते हैं। भगवान अनंत, जिन्हें अनंत शेषाशायी विष्णु कहा जाता है, स्वयं समय और ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अनंत शेष, जो अंतहीन है वही अनंत है। माना जाता है कि भगवान शेषनाग के फन पर बैठकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं और उनके लीलेश्वर रूप इस मंदिर में स्थापित हैं। इसलिए भक्त यहाँ आकर सिर्फ मनोकामना ही नहीं मांगते, बल्कि जीवन में स्थिरता और शांति भी पाना चाहते हैं। अगर कभी अवसर मिले तो शाम के समय मंदिर में जरूर जाएं। सरोवर के ऊपर तैरती हवा, दीपस्तंभ में जलते दीप और पुजारी की आवाज में होती शांत आरती, ये सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे हर लहर, हर प्रकाश, हर ध्वनि बस यही कह रही हो, शांत हो जाओ, सब ठीक है, प्रभु तुम्हारे साथ है। अनंता मंदिर के आसपास का क्षेत्र केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि यह गोवा के सबसे शांत एवं प्राकृतिक गांवों में से एक माना जाता है। सावोई वेरेम के चारों ओर फैले हरे भरे जंगल और पारंपरिक कुलागा प्लांटेशन फार्म्स इस क्षेत्र को एक इको स्पिरिचुअल जोन बनाते हैं, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता एक दूसरे का हाथ थामे चलती है। यहाँ आपको लाल मिट्टी की पुरानी पगडंडियां, ताड़ और सुपारी के घने पेड़, खेतों में मेहनत करते किसान और गांव के बीच से बहती छोटी छोटी जलधाराएं एक साथ दिखाई देती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, जो इस गांव की हवा एक बार ले ले, वो शहर की भीड़ भाड़ भूल जाता है। सरोवर केवल जलाशय ही नहीं, ये कई जीवों का घर भी है। सुबह के समय आप अक्सर देखेंगे कमल के फूलों से भरा शांत पानी, छोटी मछलियाँ किनारे खेलती हुई, सफेद बगुले चुपचाप शिकार देखते हुए और कभी कभी किंगफिशर पक्षी पानी में गोता लगाते हुए। कई यात्री बताते हैं कि यहाँ बैठकर पक्षियों की आवाजें सुनते सुनते उन्हें ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं उनका स्वागत कर रही हो। गांव में एक और कथा सुनाई देती है। बहुत समय पहले एक किसान हर दिन अपने खेत जाते हुए मंदिर के पास रुककर भगवान अनंत को प्रणाम करता था। एक दिन वो बहुत दुखी था, फसल खराब होने वाली थी। वो मंदिर के सामने बैठकर बोला, प्रभु अब मैं क्या करूं? कहानी कहती है कि उसी रात किसान ने स्वप्न में देखा कि भगवान शेषाशायी ने उसे कहा, जितना खोया है उससे अधिक पाएगा, धैर्य रख। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश हुई, फसल फिर से जीवित हो उठी और किसान को पहले से ज्यादा उपज मिली। तभी से लोग मानते हैं अनंता सिर्फ रक्षक ही नहीं, उद्धारकर्ता भी है। दोस्तों, अनंता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, यह मन की यात्रा है। यहाँ आकर मन शांत होता है, विचार धीमे हो जाते हैं और जीवन की भागदौड़ कुछ समय के लिए रुक जाती है। श्री अनंत शेषाशायी सभी भक्तों पर असीम शांति, आनंद और स्थिरता का आशीर्वाद बरसाएं।